नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हो इंडिया स्टार न्यूज़। 21 जनवरी की रात जिन महिलाओं पर कायराना हमला किया गया था, अभी वो महिलाएं हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आइए हम उनसे जानने का प्रयत्न करते हैं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि 200 से ज़्यादा दंगाइयों ने आप लोगों को घेर कर आप लोगों को बुरी तरीके से पीटा था, आपकी गाड़ियों को तोड़ा था और प्रभु श्री राम के झंडों को उखाड़ फेंका था। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी उनका क्या कहना है। 21 जनवरी को जब पूरा देश भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहा था और देश में उत्सव का माहौल था, तो पूरे देश से एक खबर मीरा रोड से भी आई जिसने कहीं ना कहीं राम भक्तों को बहुत ज़्यादा विचलित किया। घटना उस दिन की रात की है। कहते हैं कि कोई भी धर्म हो, उस धर्म में कम से कम बुजुर्गों पे, बच्चों पे और महिलाओं पे वार नहीं किया जाता। और ये भी आगे कहा गया है कि इन पे वार करने वाले शायद कायर होते हैं। आज जो 2 महिलाएं मेरे साथ हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे मंजर को झेला है और उस समय क्या स्थिति में, उन्हीं से जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ तो ये कैसे हो गए, आप लोग कहाँ थे, कहाँ जा रहे थे आप लोग? सर हम लोग एक्चुअली जो रैली था राम जी का, हम लोग सोचे कि बच्चों को थोड़ा घुमा के आते हैं, तो ऐसे कुछ रैली टाइप तो नहीं था, लेकिन बच्चों को थोड़ा सोचा कि एक राउंड वाउंड लगा दें। तो बस हमने एक्चुअली जहाँ पे बहुत ट्रैफिक था तो हमने सोचा एक शॉर्टकट मार के थोड़े उस जगह से चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद से हम अपनी गाड़ी में ही थे, ट्रैफिक में ही थे, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अचानक से पूरी भीड़ अचानक से आके हमारी गाड़ियों को तोड़फोड़ करने लगी, बच्चों को मारने लगी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, फिर हमें पूरा जाम करके हमें आगे जाने नहीं दे रहे थे, हमारे झंडे वंडे गाड़ी के तोड़ दिए सारे। नया नगर में भी कुछ लोगों से बात हमने की थी तो उनका कहना ऐसा था कि ये लोग उनके कैंपस के अंदर घुस के पटाखे फोड़ रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। ये कहाँ तक सही है? कुछ लोग बिल्कुल अगर मैं कह रही हूँ कि अगर हमने पटाखे फोड़े तो वीडियो तो उन्होंने ही हम लोग का भेजा है ना, हमने तो कोई वीडियो निकाले नहीं क्योंकि हम तो मार खा रहे थे। वायरल तो उन्होंने किया है तो वो पटाखे वाले भी वीडियो वही भेज दिए होते हैं हमको। कोई कितने लोग थे और उन्होंने क्या किया आप लोगों के साथ? देखिए 100-200 से भी ज़्यादा लोग थे, 200-200 से भी ज़्यादा लोग थे। उसके बाद से सारा चीज़ ये माहौल हुआ। हम लोगों ने तो सिर्फ उनसे कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम जा रहे हैं। हम मतलब मैं तो अकेले थी, मैंने 2 बच्चे लोग को बचाया, हटाया गया। उसके बाद से मेरे पति का वेट किया, मैं बोली कि मेरे पति को आने दो, उनको नहीं बाइक चलाने दे रहे हैं, मार रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि आप लोग पीछे हटेंगे तभी तो हम जा पाएंगे, आप लोग पीछे भी नहीं हट रहे हैं। उनको धक्का दिया मैंने, मैं बोली बाकायदा मैं बोल रही हूँ कि हटो आप लोग, हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी को इतनी बार धक्का मारने, नीचे गिराने की वजह से गाड़ी नहीं चालू हो रही थी। हम सोचे थे कि धक्का खींच के भी लेके जाए तो पीछे से फिर मार के बोल रहे हैं कि गाड़ी चालू कर, चल निकल। इस तरह करने के बावजूद फिर मैं मेरे बच्चे को नहीं पकड़ पा रही हूँ कि मेरे बच्चे को मैं ले लूँ, कुछ भी मैं कर नहीं पा रही थी एकदम। अभी तक जिस तरह से पूरा सकल हिंदू समाज आपके साथ खड़ा हुआ है और पुलिस ने जो कह रही है कि पुलिस ने 17 लोगों की पे कार्रवाई की, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और क्या चाहती हैं आप? जी, आप लोग जिस तरीके से मेरे साथ में खड़े हो तो थोड़ा मेरा हिम्मत बढ़ गया है। अब तक मैं बहुत डर रही थी कि हमने जो मंजर से आए हैं, जो गाड़ी में से हमें खींच के निकाला जा रहा था जिस तरीके से, वो बहुत बुरा था। लेकिन आज दोनों लोगों को देख रहा हूँ मैं, दोनों लोगों को पट्टियाँ लगी हैं, आपको भी पट्टी लगी है और आपको भी पट्टी लगी। क्या हुआ था आपके साथ, किस तरह उन लोगों ने आपके साथ क्या किया था? सर मेरे साथ उन लोगों ने मेरे पति को मार रहे थे। आपको भी मारा? हाँ, मेरे पति को मार रहे थे, मैं हटा रही थी। उन लोग ने कब मुझे डंडा से मारा या चाकू से मारा, किस चीज़ से मारा मुझे नहीं मालूम। सिर्फ मैं सबको हटाने में और मेरे बच्चे को ढूंढने में लगी थी क्योंकि मेरे बच्चा 12 साल का है। उसको वो लोग भगा रहे हैं, मार रहे हैं, झंडे को तोड़ रहे हैं हमारे सामने। उस समय हमारा ध्यान सिर्फ उसी में था कि हमको चोट लग रही है, क्या लग रहा है वो पता ही नहीं चल रहा था। मेन तो हमें ये चल था कि हमको बस यहाँ से निकलना है कैसे भी करके। हमने उनको कोई परेशानी नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमको रास्ता तक नहीं समझ में आ रहा था कि हम किस रास्ते आ गए, हम लोग कौन से गलत जगह पे आ गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए। हम लोग यहाँ से जैसे सर, जब हम लोग यहाँ से पहुँचे भाईंदर, वैसे सर ने हम लोग को हेल्प किया पहुंचाने का, डॉक्टर के पास लेके जाने का। रवि सर ने पूरा वो किया, पूरे 6 बजे तक सर रुके थे सब। उन्होंने हाँ, पांडे सर भी थे सब, मतलब उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। दरोगा भाई, जब ये बात आपकी इन लोगों के इलाके में पहुंची होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों में गुस्सा रहा होगा। किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं लोग आपके यहाँ पे? मिश्रा जी, इनकी बातों जो सुन के जिस तरह से पुलिस ने पहले मिसगाइड किया कि वो लोग फटाखे फोड़ रहे थे, जब मुझे इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया, सच्चाई बताई कि ये लोग ने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी, तोड़ फोड़ की और जो झंडे को उन्होंने ये किया। हम सोच भी नहीं सकते कि हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं और हम भी अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाले भी हमारे धर्म की ये करें, लेकिन उन्होंने जो वाहियात हरकतें की ये निंदनीय है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा ऐसे लोग पे कड़क से कड़क कार्रवाई किया जाए और आगे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं घटी।
मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ। ये दोनों महिलाएं वो महिलाएं हैं जिन्होंने उस समय इस चीज़ को, इस मंजर को पूरी तरह भोगा है, झेला। और वो जो बोल रही हैं कहीं ना कहीं ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है कि इनको किसी ने बताया, वो वही बता रहे हैं जो सही है। और आज जो कुछ तथाकथित यूट्यूबर, पत्रकार ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन महिलाओं ने जाके उनके यहाँ ये पटाखा फोड़ा है, उनकी बात से आप समझ गए होंगे कि सच कौन है। और आप उनके पति, आप भी थे क्या? क्या मैंने मांग की कि बोला अगर हमने ऐसा किया है तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए। लेकिन पहले देखिए वहाँ पे सारे सीसीटीवी है, वीडियो भी उन्होंने ही अपलोड किया है ताकि कि हम दिखाए कि हमने क्या किया है। उन्होंने वीडियो अपलोड करके खुद ही फंस गए, सारी चीज़ों में खुद फंसे। हमको तो टाइम ही नहीं था वीडियो बनाने के लिए, हम तो अपने जान से हमारे सारे रिलेटिव को हम लोग निकाल रहे थे वहाँ से। मैंने खुद देखा झंडे वो लोग निकाल के पैर से कुचल रहे हैं। सर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हम भी रिएक्शन सुन रहे हैं कि हम 40-50 लोग हम लोग गए हैं, हम वहाँ पे 3-4 बार हम रैली कर चुके हैं। हम कोई रैली वैली नहीं करने गए थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम कोई रैली के लिए नहीं गए थे, हम वहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए थे। अगर वो रास्ता क्लियर रहता मैं 2 मिनट में वहाँ से निकल जाती। उन्होंने हमें जानबूझ के हमें वहाँ पे फंसाया, हम पे हमला किया। और हमने ये भी सुना कि मेरे जो भाई लोग हैं जो मेरे साथ में थे, हम सब भाई हैं, फैमिली हैं, भाई बहन है, भाभी लोग हैं इसमें। ये पूरा फैमिली और दोस्तों का ही था। तो अगर उन लोग बोल रहे कि कोई छेड़ रहा है या कुछ कर रहा है ना, मैं मेरी 6 साल की बेटी को ले जाके किसी की बेटी को नहीं छेड़ूंगी सर। बराबर इनकी बेटी 15 साल की है, मेरी बेटी 6 साल की है, 14 साल की मेरी भांजी है। बस है जो गाड़ी में आपने वीडियो देखा रहेगा, लात मारा हुआ, ये बाजू में बैठे थे, इनका हाथ पकड़ के बोलते तुम्हारे राम कहाँ गए, अब आएंगे बचाने। बाकायदा ये सब वर्ड बोला गया है। जाहिर सी बात है कि नया नगर में जो कुछ हुआ है उसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर उनके समाज में भी कुछ बुद्धिजीवी हैं तो वो भी इस चीज़ को सिरे से नकारेंगे कि कौन सा धर्म है आपका महिलाओं के ऊपर आक्रमण करना, कौन सा धर्म है आपके ऊपर 12 साल के बच्चे को खींच के मारना। और फिर अब वो कौन सा धर्म है आपका कि आप उन्हीं महिलाओं को कटघरे पे खड़ा कर रहे हो, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप उन्हीं महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। बहरहाल अगर आप सत्य होते तो आप गिरफ्तार नहीं होते। इनकी जुबानी जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी माना है, प्रशासन ने भी माना है, और कानून के तहत इस तरह की कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन दोबारा इस तरह की हरकतें ना हो शहर में। शहर बहुत शांत है तो बेहतर होगा, माहौल अच्छा रहेगा। धन्यवाद।